अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। मेरे एक जानने वाले हैं, वो रिटायर्ड हो रहे थे, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट कम्यूट करवाने की सहूलत क्यों देती है। तो मैंने कहा इस चीज़ को आप लोगों के साथ भी, आम लोगों को भी शेयर कर दूं। तो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ये कम्यूट करवाने की सहूलत क्यों देती है। तो इसमें देखें कि जो गवर्नमेंट है वो जो कम्यूट देती है, कम्यूट का जो पोर्शन होता है वो है 35%, और इसका जो देने का रेट होता है वो है ग्रॉस पेंशन का। अभी आपको मैं इसका जो स्ट्रक्चर है पेंशन का, जो पेंशन मिलती है वो आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रॉस पेंशन निकालते हैं। इसमें फिर दो हिस्से कर लेते हैं इसके, एक हिस्सा आपका 35% कम्यूट का और एक आपका 65% का। फिर हम क्या करते हैं कि इस लेवल पे कम्यूट पे कर देते हैं। लेकिन जो बाकी पेंशन है, ये जो 65 ये आगे चलती है, इसमें फिर क्या करते हैं, हम एड हॉक इंक्रीज़ ऐड करते हैं जो भी चल रहे होते हैं, और फिर अगर कोई ऑर्डरली वगैरह है वो इसमें ऐड करके दे देते हैं। यानी ऑर्डरली और वो मेडिकल तो पेंशन का पार्ट नहीं है, मिलता पेंशन के साथ ही है, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन में उसका अमल दखल नहीं है। लेकिन ये जो एडहॉक है इनका होता है। तो ये आप यहाँ देखें कि कम्यूट तो इस पेंशन के ऊपर ही पे हो गए, जबकि 65% जो है पेंशन वो आगे गई और इसमें एडहॉक जो हैं वो जमा हो जाते हैं। अब है क्या कि पेंशनर को तो ये हिस्सा मिलेगा जब तक उसका वो कम्यूट पीरियड पूरा नहीं हो जाता, उस पीरियड तक का उसको ये शेयर मिल जाता है। यानी कई सालों के, मिनिमम 12 साल हैं, और इससे ज़्यादा अगर वो प्री मैच्योर लेगा तो ये साल ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये फ़र्क है कि गवर्नमेंट आपको जो देती है वो विदाउट इंक्रीज़ के देती है हिस्सा, और जो रिटेन कर लेती है उसमें आपका ये भी 35 भी, यानी ये आपको नहीं मिलता इकट्ठे पैसे देने से, और साथ साथ ये जो इसके ऊपर एडहॉक लगने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट को ये फ़ायदा मिलता है कि एक कम्यूट का शेयर और एक एडहॉक इंक्रीज। अभी हम इसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी कि पेंशन जो है कम्यूट करवाने की जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट क्यों देती है। एक पेंशन लेते हैं अपनी तरफ से, ग्रॉस पेंशन है, सपोज ये इजी ले लेते हैं, ये 10,000 है, तो इसका 35% आप ले लें तो ये 3500 आ जाएगा। ठीक है। अब पेंशनर जब कम्यूट कराएगा, हम पहले दो केस मैंने लिखे हैं, एक है 60 ईयर्स वाला सुपर एनुएशन और एक ये प्री मैच्योर। दोनों केसेस मैं आपको इसमें समझाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि गवर्नमेंट को कम्यूट की जो फैसिलिटी है उसमें क्या बेनिफिट है। तो अब क्या होगा, ये जो 3500 है इसको मैं 12 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 60 वाला टेबल मल्टीप्लाइड बाई 12.3719। तो आप ये देखें कि 3500 को 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर 12.3719, तो ये निकल आता है 5,19,690.8, यानी ये उसको पैसे मिल गए। अब गवर्नमेंट उसके कितने पैसे होल्ड कर रही है इसके बदले में, यानी ये तो उसको 12 सालों के पैसे इकट्ठे दे दिए। अब देखें, हम इसी को आगे चलाते हैं कि अगर वो कम्यूट नहीं करवाता तो फिर यही जो है 3500 जो उसने छोड़ा है तो वो कितना बन जाता। तो मैं क्या करूँगा, अभी इस साल में हमारे 7 एडहॉक लग रहे हैं, 10, 7.5, 10, ये 5 हैं, यानी 7 एडहॉक लग रहे हैं। अब मैं इसको करने लगा हूँ 3500 मल्टीप्लाइड बाय 115%, ये 15 है, फिर इसके बाद 107.5 डिवाइडेड बाय 100, फिर इसके बाद 110,
5, यानी जब मैंने इसके ऊपर ये ढाक लगाए, ये 7 ढाक लगाए, तो इसकी वैल्यू निकल आई 6968.47। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको 3500 के हिसाब से 12 सालों की पेमेंट की और ख़ुद मिनिमम 6968 खुद रख ली। यानी पहले महीने से, अभी हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि आगे 12 सालों में कोई इंक्रीज़ नहीं लगेगी, जो कि मुश्किल है, पेंशन तो बढ़ती रहती है आगे, हर साल इंक्रीज़ लगाती है, लेकिन अगर ना भी लगे सपोज 12 सालों में, तो फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको पे किया 3500 और यानी ये 3500 आपको पे कर दिया और उसके बदले में आपका 6968.47 रख लिया। अब देखें कि आपको जो मिला था 12 सालों का 3500 के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12.3719, तो ये आ गया था 5,19,619.8। अब हम देखते हैं कि ये हम कितने अरसे में गवर्नमेंट के पैसे लुटा देंगे। तो इसको पहले 12 से कर लें, तो ये आ जाएगा 6968.47 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 83,621। अब देखें ये 1 साल के हैं, तो मैं इसको 59 साल निकालता हूँ, 519,619 डिवाइडेड बाई 83,621, तो ये आ रहे हैं तकरीबन 6.2 ईयर्स। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपने जो पैसे हैं, ये जो आपको 5,19,000 रुपये दिया है इकट्ठा 12 सालों का, तो गवर्नमेंट का ये 6 सालों में आसानी से पूरा हो जाएगा इसी रेट से। और आपको 12 सालों का दिया है तो 6 सालों का गवर्नमेंट को फ़ायदा, ठीक है, और ये जो है बाकी 6 सालों में गवर्नमेंट ने अपने पैसे पूरे कर लिए, ठीक है। यानी एम्प्लॉय को तो मिल गए 12 सालों के पैसे इकट्ठे, लेकिन गवर्नमेंट को क्या हुआ कि 6 सालों में उसकी प्रिंसिपल वापस आ गई, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल, यानी जितनी रकम दी थी वो वापस आ गई, और ये उसका समझ ले प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया या प्रॉफिट हो गया। तो इस वजह से कि गवर्नमेंट को, यानी अगर 12 सालों का कम्यूट देती है तो 6 सालों का गवर्नमेंट क्या करती है, 6 सालों में वो रिकवर कर लेती है और 6 सालों बाद 6 सालों का बेनिफिट उठाती है, और ये बेनिफिट और बढ़ जाता है अगर इस सालों में कोई इंक्रीज़ जो है वो लगती रहे। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में ये प्रीमैच्योर है। अब इसी पेंशन को हम लेके चलते हैं, तो ये 6968 आया था, ये याद रखिएगा 6968, वही पेंशन लेते हैं 3500 कि सपोज़, ये समझाने के लिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, 3500 पेंशन का शेयर है कम्यूट का। तो अब वो सपोज़ उसने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ली, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट, तो इस प्रीमैच्योर रिटायरमेंट में उस टेबल क्या है, 51 साल की उम्र में 17, तो मैं इसको क्या करूँ, मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 17.6526, तो इसको देखें 3500 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 17.6526, तो ये आ जाता है 7,41,000, 7,41,409 रुपये ये मिलेंगे। अब वो उसने 3500 लिया है और छोड़ा कितना है 6968। अब हम देखते हैं कि ये पैसे कितने अरसे में पूरी होंगे, तो मैं क्या करूँगा 6968 को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे देखें ये 17.6 बन रहा है, तो ये बन जाएंगे 18 ईयर, यानी इस बंदे को 18 साल का इकट्ठा पैसा मिल गया। गवर्नमेंट ने इसको फैसिलिटी दे दी कि आप 18 इस एज में 51 में इतने सालों के पैसे इकट्ठे ले सकते हैं। तो इसको मिल गए 6968 इकट्ठे मिले हैं ये वाले, और इसने 3500 के हिसाब से कम्यूट हुआ इसका, तो ये 6968 इसका बनता था अगर वो इस साल रिटायर्ड होता है। तो अब क्या करेंगे हम, 6968 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करें, तो ये वही आ गया
83616। अब हम देखेंगे कि ये जो 7 लाख रुपया है कितने सालों में पूरा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 83616 से। तो देखें क्या जवाब आता है, 741409 डिवाइडेड बाई 83616। तो ये बन जाते हैं 8.8। तो अगर हम इसको ईयर्स हैं, ये जो जवाब आएगा जब हम कम्यूट की अमाउंट को ये जो उसने छोड़े हैं इससे डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा ये ईयर्स में आ जाएगा। तो हम इसको अज्यूम करते हैं 8.8 और 9। तो ये बंदा जिसको गवर्नमेंट ने 18 साल का कम्यूट की फैसिलिटी दी, तो क्या हुआ कि ये 9 साल गवर्नमेंट के पैसे 9 सालों में पूरे हो जाएंगे। और ये उसको दिए कितने सालों के, 18 के। तो 9 साल गवर्नमेंट खुद एंजॉय करेगी, प्रिंसिपल रिकवर करेगी। 9 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करेगी और अगले 9 सालों में उसका जो है वो बेनिफिट, वो यानी इंटरेस्ट समझ लें या उसको प्रॉफिट समझ लें या सेविंग समझ लें, जो मर्ज़ी कह लें, तो वो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ठीक है, यानी गवर्नमेंट आपको अब अपने, ये जो अभी मैंने शुरू में सवाल लिखा था और यही मैंने अपने कोलीग को समझाया था, तो अब लेक्चर के ज़रिए आम पब्लिक को समझा रहा हूँ कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सहूलियात विद नो इंटरेस्ट नो प्रॉफिट भी देती है, और कुछ सूरतों में क्या करती है कि कोई बेनिफिट्स देती है जिसमें गवर्नमेंट को भी मुलाजमीन को भी फ़ायदा होता है और साथ गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। सुपर एनुएशन में यानी मिनिमम, यानी ईयर 12 थे तो 6 सालों का फ़ायदा, यानी गवर्नमेंट ने 6 सालों में पैसा अपना पूरा रिकवर कर लिया और 6 सालों में उसका जो था बाकी 6 साल, पहले 6 सालों में जितना कम्यूट दिया था वो वापस आ गया और अगले 6 सालों में उसका। और अगर प्री मैच्योर है तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो मैंने आपको एक केस दिखाया 51 ईयर्स का, तो इसमें क्या था, 18 साल का कम्यूट हुआ, तो इसमें भी 9 साल में गवर्नमेंट का पैसा वापस आ गया और 9 साल गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट कमाएगी। और ये प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि ये मैंने अज्यूम किया है कि इस पीरियड में, यानी ये जो 18 साल हैं इसमें कोई पेंशन नहीं बढ़ेगी, ये अज्यूम किया। इसमें भी मैंने यही अज्यूम करके चला, यानी जो लोग 1 जुलाई 2021 से ऑनवर्ड रिटायर्ड होंगे उनके लिए, उनका यानी उसमें 7 इंक्रीजेस थे, तो उसमें ये आपका रिज़ल्ट निकला कि जितने साल यानी आधे पीरियड में, हाफ पीरियड में गवर्नमेंट को प्रिंसिपल रिकवर हो जाता है, हाफ उसको बेनिफिट है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इसको खुद भी देखें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।